हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए डिस्कस करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो रिगार्डेड एज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं ये इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 में, जो कि लड़ी गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। आप यहाँ से द पीपल अगेंस्ट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ देयर डिसलाइक फॉर द फॉरेन रजीम, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही थी उसके अगेंस्ट में थे इंडियन पीपल। वो उनको ये सही नहीं लग रहा था कि उनको फोर्स किया जा रहा है उनके काम के लिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was a prolonged period of armed uprising as well as rebellions in northern and central India against British occupation of that part of the subcontinent। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात की गई है। जो मेनली रिवेलियन था वो रेबेलियंस थे इन नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कवर किए जा रहे थे। This war brought about the end of the British East India Company's rule in India and led to the direct rule by the British government। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे एंड हो गया था और डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अब रूल कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर द नेक्स्ट 90 ईयर्स। अब हम कुछ कॉजेज देख लेते हैं से क्या कॉजेज थे। द इशू ऑफ ग्रीज्ड कैटरिजेस एंड मिलिट्री गवर्नेंसेस हैज़ बीन ओवर एम्फसाइज्ड एज द फैक्टर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मिलिट्री की या कारतूस जो गन में हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो एक कह रहे थे काऊ की मीट से है या फिर पॉर्क पिग की मीट से, जो कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों के अगेंस्ट में था। ये एक कारण था, बट ये वॉज नाइदर द ओनली कॉज और नॉट इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कई सारे कॉज थे, जैसे कि सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। फर्स्ट कॉज देखते हैं हम, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। The British had abandoned its policy of non-interference in the social religious life of the Indians। मतलब कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दी थी इंडियन सोसाइटी में। इसका पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, सती प्रथा को ख़त्म किया गया था 1829 में, एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ला दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850। इसके तहत आप ये कह सकते हैं कोई रिलीजन अगर कोई चेंज करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट है, जो उसको मिलने वाली है, वो नहीं गवाएगा, उसको मिलेगी, जो कि अगेंस्ट था ट्रेडिशनल हिंदू लॉ के। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक कॉज। ब्रिटिश रूल लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ विलेज सेल्फ सफिशिएंसी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच बर्डन द पीजेंट्री। तो इसका यहाँ हम कह सकते हैं कि विलेज या जो फार्मर्स थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाए जा रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि आप कैश क्रॉप्स उगाएं, ना कि जो फूड क्रॉप्स हैं, क्योंकि उनको अपना बेनिफिट देखना था। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स मिलते थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट चीप प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रही थी, और जो वहाँ पे जो उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे थे हाई प्राइस पे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत नीचे हो गया, डिक्लाइन हो गया, देख सकते हैं, विच लेड टू द ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी। थर्ड देखते हैं मिलिट्री ग्रीवेंसेस। द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सर्विस कंडीशन ऑफ द सीपीओज। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरिया अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा भट्टा। तो उनको घर से दूर रह के काम करना पड़ता था और विदाउट द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा भट्टा। और ये कहा गया था इस एक्ट के अंदर द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। और दूसरा एक्ट आप नीचे देख सकते हैं द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, जिसने कि विड्रॉ कर लिया था फ्री पोस्टेज फैसिलिटी फॉर देम। फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल कॉज। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। Dalhousie announced in 1849 that the successor of Bahadur Shah would have to leave the Red Fort। आपको मालूम बहादुर शाह 1857 के जो रिवॉल्ट था उसमें उनको लीड किया, उनको लीडर बनाया गया था। बहादुर शाह को 1857 के रिवॉल्ट में लीडर बनाया गया था। और यहाँ पे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत अगर कोई किंग का बेटा आगे सक्सेसर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटिश टेरिटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैप क्या है। ये मैप जो पिंक कलर का शेड हो रखा है, इसमें 1857 के रिवॉल्ट हो रखा था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली है, ग्वालियर है, झांसी है, फैज़ाबाद है। अब क्या कुछ डिफरेंट लीडर्स है जो कि से एसोसिएटेड थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। देखते हैं बैरकपुर मंगल पांडे, दिल्ली बहादुर शाह, जनरल भक्त खान,
फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देख लेते हैं हम। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहिब, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। एंड आप लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ पे सिटीज़, और राइट में यहाँ पे लीडर्स के नाम दे रखे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं इसे। यहाँ पे कुछ देखते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो कि एसोसिएटेड थे रिवॉल्ट के साथ। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विथ रिवॉल्ट: जनरल जॉन निकोलसन captured Delhi on 20 September 1857. Nicholson died soon due to a mortal wound receiving during the fighting. Major Hudson killed Bahadur Shah's son and grandson in Delhi. General Neil recaptured Banaras and Allahabad in June 1857. At Kanpur, he killed Indians as revenge against the killing of English by Nana Sahib forces. तो देखा आपने कैसे यहाँ पे रिवेलियंस को पुश किया जा रहा था कि रिवोल्ट कैसे ख़त्म हो जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पे कुछ और लेफ्ट में आप देख सकते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स से, राइट में उन्होंने क्या अपने कंट्रीब्यूशन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ताकि रेवेलियन ये रुक सके 1857 का। आइए हम कुछ कॉजेज देख लेते हैं, इसके क्या कॉजेज थे जो कि ये फेल रहा। सम ऑफ द लोकल रूलर्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द होलकर ऑफ इंदौर, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर, द नवाब ऑफ भोपाल, द रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल प्रोवाइडेड एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर भी आपको यूनिटी नहीं दिख रही यहाँ पे, बल्कि उन्होंने उल्टा सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड सेकंड देखते हैं, द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द रिबेल्स वाज इंफीरियर, कंपैरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। तो यहाँ पे रिबेल्स के जो इक्विपमेंट थे वो भी इंफीरियर थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस ऑल्सो डिडेंट सपोर्ट द कॉज। तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, मॉडल्स थे, मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस थे, वो भी सपोर्ट नहीं किए कॉज को। अब देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट रहा। द रिवॉल्ट वॉज मेनली फ्यूडल इन कैरेक्टर, कैरिंग विथ इट सम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। इसका मतलब था कि स्टार्टिंग में बताया था आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्टली रूल करेगी इंडिया में। द आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच एन इवेंट। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीख ले ली थी कि अब उन्होंने आर्मी वापस रीऑर्गेनाइज किया ताकि ऐसा रिबेलियन दोबारा ना हो सके, वो इस पर कंट्रोल कर सके। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में। सो थैंक यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।